हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबका LT GI TGT PGT जो भी एग्ज़ाम लगा उसकी तैयारी बहुत अच्छी हो रही हो और आशा करेंगे आप सबका बहुत अच्छे से पेपर हो और सिलेक्शन श्योर हो जाए। तो मैंने आपके सामने LT मेंस की आंसर राइटिंग GIC मेंस के लिए आंसर राइटिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट किए थे। उसी सीरीज़ में मैं नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर पेपर में पूछा ही जाता है। GIC का मेंस उठा के देखोगे, उसमें भी हमारा पैरासिटिक एडाप्टेशन टीनिया का पूछा गया था, जो कि आल्सो क्या है, हमारा हेलिमेंथ है। तो ये हर पेपर में पूछा ही जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। पैरासिटिक एडाप्टेशन ऑफ हेलिमेंथ क्या होता है देखते हैं। हेलिमेंथ कॉमनली हम लोग वर्म कहते हैं। दे आर मोस्टली पैरासाइट होते हैं। प्रोसेस फॉलोइंग एडाप्टेशन। अगर जो पैरासाइट हैं तो क्या एडाप्टेशन होगा। हेलिमेंथ हमारे दो फाइलम में आते हैं, एक प्लेटीहेल्मिन्थेज और एस्क्लेहेल्मिन्थेज में। ठीक है, देखते हैं क्या इनमें होता है। तो एडाप्टेशन इनके कौन कौन से। सबसे पहला जो एडाप्टेशन है वो इनका मार्फोलॉजिकल एडाप्टेशन। क्या मार्फोलॉजिकल एडाप्टेशन। सबसे पहला प्रेजेंस ऑफ हुक एंड सकर फॉर एडहेसन। होस्ट की बॉडी के अंदर रहेंगे तो उसकी बॉडी में चिपकने के लिए, एडहेसन के लिए इनके पास क्या होते हैं, हुक होते हैं और सकर्स होते हैं। थिक रेसिस्टेंट मेटाबॉलिकली एक्टिव क्यूटिकल होती है इनकी बॉडी पे। प्रोटेक्ट अगेंस्ट होस्ट डाइजेस्टिव जूस एंड इम्यून रिस्पॉन्स। होस्ट के डाइजेस्टिव जूस और इम्यून रिस्पॉन्स से वो उनको प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट, रिड्यूस सेंसरी ऑर्गन। इनके जितने भी अननेसेसरी सेंसरी ऑर्गन होते हैं बहुत रिड्यूस होते हैं। और कंप्लीट अब्सेंस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन। कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन इन एडल्ट में नहीं पाए जाते हैं। फॉर सेविंग एनर्जी, किस लिए, एनर्जी को सेव करने के लिए। फ्लैटेंड और सिलेंड्रिकल बॉडी होती है इनकी। सुइटेड फॉर लिविंग इन स्पेसिफिक होस्ट इन्वायरमेंट। होस्ट के इन्वायरमेंट में रहने के लिए इनकी बॉडी बिल्कुल सूटेड होती है। नेक्स्ट, फिजिकल एडाप्टेशन में क्या आता है, रिड्यूस्ड और अब्सेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम इनके अंदर बिल्कुल रिड्यूस होता है या अब्सेंट होता है। क्यों, क्योंकि ये होस्ट की बॉडी में रहते हैं, वहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं प्री डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट। दे परफॉर्मिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, यानी ऑक्सीजन के अब्सेंस में रेस्पायर करते हैं। दे सिक्रेट सब्सटेंस एंटी एंजाइम सिक्रेट करते हैं, जो कि न्यूट्रलाइज करते हैं होस्ट की डाइजेस्टिव एंजाइम को। होस्ट की बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट होते हैं, खुद को डाइजेस्ट होने से बचाने के लिए ये एंटी एंजाइम सिक्रेट करते हैं और अपनी बॉडी को होस्ट के क्या करते हैं, ये होस्ट से बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। बिहेवियर अगर जो हम एडाप्टेशन में देखते हैं तो लार्वल स्टेज सो स्पेसिफिक बिहेवियर टू लोकेट एंड पेनिट्रेट इनटू द होस्ट। इनका जो लार्वा होते हैं उनका स्पेसिफिक बिहेवियर क्या बिहेवियर है कि वो एक जगह से दूसरी जगह लोकेट करते हैं और पेनिट्रेट कर देते हैं, होस्ट के एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में पहुंच जाते हैं। एक्स हैव टफ सेल। एक्स के ऊपर सेल बहुत टफ होती है, हार्ड होती है। टू सर्वाइव इन हार्श इन्वायरमेंट, कितने भी हार्श इन्वायरमेंट हो उसमें उसे सर्वाइव करने में हेल्प करती है। रिप्रोडक्टिव एडाप्टेशन में क्या है, दे प्रोड्यूस इनॉर्मस एग। ये बहुत सारे अमाउंट में एग प्रोड्यूस करते हैं, किसके लिए, टू मैक्सिमाइज द चांस ऑफ इन्फेक्टिंग न्यू सेल, जिससे वो अपने सर्वाइवल का चांस बढ़ा सके, मैक्सिमाइज कर सके। जैसे टीनिया प्रोड्यूस करते हैं 1000 ऑफ ग्रेविड प्रोगलेटिड्स। नेक्स्ट, दे आर मोस्टली हर्माफोडाइट होते हैं, अलाउइंग सेल्फ फर्टिलाइजेशन। बाइसेक्सुअल होते हैं, कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं, यानी इन्हें किसी पार्टनर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। दे हैव इंटरमीडिएट होस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनके पास क्या होते हैं, एक इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं। फैसिलिटेट टू डिस्पर्सल एंड सर्वाइवल, जिसकी वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह इनका डिस्पर्सल भी होता है और सर्वाइवल इनका होता है। तो ये हमारे एडाप्टेशन थे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ 100% LT या GIC दोनों में से किसी एक मेंस के पेपर में तो ये आएगा ही आएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जनरल करेक्टर ऑफ फाइलम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के जनरल करेक्टर, प्रोटिस्टा अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। सारे यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं और इंक्लूड इन प्रोटिस्टा में रखे गए। यूनिसेलुलर हैं, सम कॉलोनियल और मल्टीसेलुलर फॉर्म में भी होते हैं। मेनली फाउंड इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, जैसे फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर और मॉइस्ट सॉइल में। न्यूट्रिशन इनका ऑटोट्रॉपिक भी है, हेट्रोट्रॉपिक भी है और मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी शो करते हैं। इनके पास सीलिया हैं, फ्लेजला हैं, स्यूडोपोडिया हैं, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो एक सेक्सुअल बाइंडिफिशन बडिंग के द्वारा करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिनगेमी और कॉन्जुगेशन शो करते हैं। बाइंडिफिशन इनके पास 3 टाइप का होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लॉन्गिट्यूडनल बाइंडिफिशन यूग्लिना में, ट्रांसवर्स पैरामीशियम में और इर्रेगुलर अमीबा में। बडिंग आर्सेला। सम प्रोटिस्ट आल्सो हैव
सेल वॉल, कुछ प्रोटिस्ट हैं जिनके पास सेल वॉल होती है, एल्गी लाइक होते हैं, वाइल अदर आर लैक सेल वॉल, कुछ के पास सेल वॉल नहीं होते, वो प्रोटोजोआ लाइक होते हैं। दे प्ले की रोल इन एक्वेटिक फूड चेन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑक्सीजन प्रोडक्शन में, और इनको क्लासीफाई किया गया है 5 क्लासेस में, क्राइसोफाइट, स्लाइम मोल्ड, डिनोफ्लेजा, यूग्लेनॉइड और प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन में 4 हैं, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड, अमीबॉइड और स्पोरोजोन्स। ये हमारे जनरल कैरेक्टर्स के हो गए। और क्या है, प्रोटिस्टा आर इवोल्यूशनरी लिंक बिटवीन मोनेरा, हायर किंगडम, फंगी, प्लांटी और एनिमलिया के बीच में ये क्या करते हैं, एक एवोल्यूशनरी लिंक शो करते हैं। दे पॉसेस कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं जो कि ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं, इसमें हेल्प करते हैं इनके ऑस्मो रेगुलेशन में। एग्जाम्पल में अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, और एक हमने अमीबा का पैरामीशियम और अमीबा का डायग्राम बना के आपको दिखाया है। ये हमारा पैरामीशियम का फिगर है, ये अमीबा का है, और दिस वन इज यूग्लिना। पैरामीशियम से आपको प्री के में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ। ये हमारा 2 न्यूक्लियस इसके पास होते हैं, एक मैक्रो न्यूक्लियस होता है, एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है। इसका मैक्रो न्यूक्लियस वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है, माइक्रो न्यूक्लियस रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस होता है, और 2N होता है, डिप्लॉयड होता है और रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट। और एक क्वेश्चन ये बता देता हूँ, पोस्टीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल और एंटीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। अब देखो ये यहाँ से पानी इसमें इंटर करता है, वाटर यहाँ से इनमें आता है, तो जब इसके पास पानी सबसे पहले इसके पास पहुँचता है पोस्टीरियर के पास, तो ये वर्क फास्ट करती है, किसके कंपैरिजन में इसके, ये थोड़ा स्लो वर्क करती है। तो स्टेटमेंट से इस तरीके से टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पिछली बार कई बार पूछा भी जा चुका है कि इनमें से दोनों में से कौन सी फास्टर वर्क करती है, कौन सी स्लो वर्क करती है। तो पोस्टीरियर वर्क फास्ट करेगी और इंटीरियर स्लो वर्क करेगी, क्योंकि वाटर सबसे पहले पोस्टीरियर के पास पहुँचता है। वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोटिस्टा में न्यूट्रिशन देखते हैं। प्रोटिस्टा एग्जिबिट डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कई सारे न्यूट्रिशन के मोड हैं, क्या क्या हैं, प्लांट लाइक, एनिमल लाइक, दोनों ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके न्यूट्रिशन को क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला ऑटोट्रॉपिक, सम प्रोटिस्टा सिंथेसाइज देयर ऑन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, दीज आर सिमिलर टू ग्रीन प्लांट, दे आर कॉल्ड फाइटोप्लैंक्टन, यूज सनलाइट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर टू प्रोड्यूस फूड, जैसे क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना और डायटम्स। हेटरोट्रॉपिक और न्यूट्रिशन में देखते हैं, मैनी प्रोटिस्ट आर डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिक मैटर फॉर देयर फूड, दे इंजेस्ट फूड पार्टिकल थ्रू फैगोसाइटोसिस और एब्जॉर्ब डिजॉल्व न्यूट्रिएंट, जैसे अमीबा इनगल्फ फूड पार्टिकल बाय सीडोपोडिया एंड फॉर्म फूड वैक्यूल। होलोजोइक न्यूट्रिशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्री के लिए भी, कि होलोजोइक न्यूट्रिशन किस में पाया जाता है, वो अमीबा में। इस तरीके से हम डायग्राम बना के दिखा सकते हैं। ये सीडोपोडिया इसके बने हैं, ये फूड पार्टिकल था, ये सीडोपोडिया इसको फूड पार्टिकल को इनगल्फ कर जाते हैं और एक फूड वैक्यूल बना देते हैं। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन देखते हैं, सम प्रोटिस्ट एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकाइंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी सड़े गले यानी डेड और डिकाइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड लेते हैं। कैसे, रिलीज एंजाइम आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर एंजाइम रिलीज करते हैं अपने उनके ऑर्गेनिक मैटर पे, एंड एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट, जैसे स्लाइम मोड्स। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में देखते हैं, सर्टेन प्रोटिस्ट लिव इनसाइड अ होस्ट, बॉडी के अंदर रहते हैं, ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम कॉजिंग डिजीज, उनसे न्यूट्रिएंट भी लेते हैं और उनमें डिजीज भी करते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम कॉज मलेरिया एंड अमीबा हिस्टोलिटिका कॉल्ड अमीबियोसिस। मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन, सम प्रोटिस्ट शो बोथ ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन डिपेंडिंग ऑन द इन्वायरमेंटल कंडीशन, जैसे यूग्लिना अगर जो सनलाइट प्रेजेंस होती है तो फोटोसिंथेसिस करता है, और जब सनलाइट अब्सेंस होती है तो ये छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को, स्मॉल एनिमल्स को प्रे करता है, यानी पकड़ के खा जाता है। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन देखते हैं, सम प्रोटिस्ट सच एज ट्राइकोनिम्फा लिविंग इन द गट ऑफ टर्माइट, टर्माइट की गट में रहता है, डाइजेस्ट करता है सेलुलोज, बिकॉज टर्माइट डज नॉट पॉसेस सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम। जो टर्माइट होता है, दीमक होता है, वो लकड़ियों को खाता है और लकड़ी में होता है सेलुलोज, जबकि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने का एंजाइम उसके पास नहीं होता है, तो उसके इंटेस्टाइन में एक रहता है ट्राइकोनिम्फा, जो कि वहाँ पर उसके सेलुलोज को डाइजेस्ट करके देता है। बहुत इंपॉर्टेंट, प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, न्यूट्रिशन इन प्रोटिस्टा, ये हमने आपको बता दिया। रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस बाय बोथ एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड, यानी किसी भी क्वेश्चन को हम लिखने जाएंगे तो सबसे पहले हम उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन देते ही देते हैं। तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों मेथड से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एसेक्सुअल में क्या है, इट इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट्स, ऑल यंग वंस आर प्रोड्यूस जेनेटिकली सिमिलर, इट अकर्स द फॉलोइंग वेज, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे किसके द्वारा होता है, सिंगल पेरेंट्स कैपेबल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में, और जितने भी यंग वन बनते हैं सब आइडेंटिकल होते हैं एग्जैक्ट। पहला इसका मेथड है बाइनरी फिशन, इसमें एक पेरेंट सेल 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाती है, पैरामीशियम में ट्रांसफर्स होता है, जबकि यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडनल होता है। ये हमने डायग्राम के द्वारा बताया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, मल्टीपल फिजन,
डिवाइड पेरेंट सेल इनटू सेवरल डॉटर सेल, जैसे अमीबा और प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोटोमी, इट इज़ द डिवीजन ऑफ मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटिस्ट इनटू 2 और मोर मल्टी न्यूक्लिएट ऑफस्प्रिंग ऑफ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म विदाउट न्यूक्लियर डिवीजन। यानी एक मल्टी सेलुलर प्रोटिस्टा 2 या 2 से ज़्यादा मल्टी न्यूक्लिएट ऑफ स्प्रिंग में डिवाइड हो जाता है। एक मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटिस्ट 2 या 2 से ज़्यादा मल्टी न्यूक्लिएट ऑफ स्प्रिंग में डिवाइड हो जाता है बिना केवल साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं होता है। एग्जाम्पल में ओप्लिना। स्पोर फॉर्मेशन, सब प्रोटिस्ट प्रोड्यूस एसेक्सुअल स्पोर्स इन अनफेवरेबल कंडीशन, जैसे स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड क्या करते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। कौन सा स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्जो स्पोर, जो कि 2n डिप्लॉयड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्री के लिए क्वेश्चन हमारा। बडिंग, स्मॉल आउटग्रेड डेवलप टू द पेरेंट बॉडी, डिटेच टू डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल, आर्सेला में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इन्वॉल्व 2 फंडामेंटल प्रोसेस, मियोसिस और फर्टिलाइजेशन। देयर आर 2 मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी वहाँ इससे पहले हमने देखा था कि वहाँ हमारी मियोसिस और फर्टिलाइजेशन नहीं होती थी बैक्टीरिया में, पर प्रोटिस्टा में होती है। कौन से 2 मेथड के द्वारा होता है, सिनगेमी और कंजुगेशन। इट इज़ कंप्लीट फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स टू प्रोड्यूस डिप्लॉयड जाइगोट। सिनगेमी 3 टाइप, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ओगेमी। अगर जो गैमेट सिमिलर टाइप के होते हैं तो एनआईसी, डिसिमिलर के टाइप के होते हैं तो आइसोगेमस मतलब सिमिलर गैमेट, एनाइसोगेमस मतलब डिसिमिलर गैमेट, और ओगेमी मतलब 2 डिफरेंट साइज के गैमेट होते हैं। उसमें एक मोटाइल होता है, एक नॉन मोटाइल होता है। फीमेल लार्ज नॉन मोटाइल होती है, मेल स्मॉल और मोटाइल होता है। कंजुगेशन, इट इज़ टेम्परेरी यूनियन ऑफ 2 इंडिविजुअल्स टू एक्सचेंज देयर हैप्लॉइड प्रोन्यूक्लियाई टू फॉर्म जाइगोट न्यूक्लियस। ईच इंडिविजुअल विद जाइगोट न्यूक्लियस प्रोड्यूस डॉटर इंडिविजुअल बाई बाइनरी फिशन, पैरामीशियम में। ठीक है, तो ये हमारा इसका रिप्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही, और आशा करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आए। अगर जो आपको ये कुछ वर्थफुल लगता है, आपके लिए यूजफुल लगता है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और अच्छे क्वेश्चंस के लिए आपके वीडियो बना सकूं।